हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और संडे ये जो गया है इस संडे हमारे लिए, हम इंडियन फैंस के लिए, इस पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आती है कि चेतेश्वर पुजारा नहीं दिखेंगे अब आगे आपको खेलते हुए भारतीय रंगों में। ऐलान किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का। और बहुत बड़ी ये न्यूज़। एक्चुअली देखिए यार दोस्तों, रिटायरमेंट तो आना ही था, क्योंकि टीम से तो एक्चुअली ड्रॉप तभी हो गए थे जब भारत हारी थी ओवल में 2023 का WTC फाइनल। तो तभी से ड्रॉप एक्चुअली हो चुके थे। आखिरी जो उन्होंने मैच खेला भारत के लिए वो खेला था WTC फाइनली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आना ही था एक्चुअली ये निर्णय उनकी ओर से। इंतजार था कि कब आता है और वो अब आ गया है। पिछले कुछ वक्त से दोस्तों यार, ये कितना कुछ हो गया है, मतलब काफी कुछ हो गया है यार। क्योंकि एक के बाद एक दिग्गज वो जाते ही चले जा रहे हैं। पहले अगर आप देखते हैं तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे रविचंद्रन अश्विन ऐलान कर देते हैं रिटायरमेंट का। उसके बाद रोहित शर्मा ने ऐलान किया IPL के बीचों बीच टेस्ट रिटायरमेंट का। उनके साथ साथ विराट कोहली ने भी ऐलान कर दिया। और अब इस संडे जो ये न्यूज आई कि चेतेश्वर पुजारा ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू ये जानकारी दी कि जी बस अब मैं आगे जो है वो नहीं खेलूंगा भारत के लिए। तो थैंक यू सो मच चेतेश्वर पुजारा का, क्योंकि पुजारा को यार जब भी हम याद करेंगे तो हम याद करेंगे ना कि चेतेश्वर पुजारा यार मतलब एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा खास खिलाड़ी जो भारत के लिए लड़ जाता था और जो भारत के लिए अड़ जाता था। उनकी वो पारी कोई कैसे भूल सकता है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी 2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ना केवल खेली थी सिडनी में जब भारत ड्रॉ करा पाई थी वो टेस्ट मैच, और वहां पे भी खेली थी जब भारत ने गाबा का घमंड चकनाचूर किया था। वो अटूट विश्वास अलग था उस समय चेतेश्वर पुजारा का। पुजारा को भारत की दीवार कहते हैं, और ऐसे नहीं कहते हैं, ये भारत की दीवार है। और मतलब खास खिलाड़ी है, मतलब इतनी सेवा करी है चेतेश्वर पुजारा ने भारत की, मतलब इतने सालों तक। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया चेतेश्वर पुजारा का। और जरा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या कहा चेतेश्वर पुजारा ने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट के ऊपर कि वो क्यों ले रहे हैं टेस्ट रिटायरमेंट। तो ये देखिए, इंस्टाग्राम सोशल पे इन्होंने ये मतलब हैंडल पे ये जानकारी दी, बताया। और चेतेश्वर पुजारा ने ये जो बताया है वो मैं अब आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, हिंदी में इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ये इंग्लिश में लिखा है। तो ये मैं जरा बताता हूँ। चेतेश्वर पुजारा कहते हैं कि wearing the Indian jersey, singing the anthem and trying my best each time I stepped on the field। मतलब कि जब भी पुजारा उतरे भारतीय रंगों में और जब भी उन्होंने राष्ट्रगान गाया भारत के लिए, तो वो कमाल का उनके लिए क्षण था, गर्व का उनके लिए वो पल था। और वो कहते हैं कि मैंने जब भी मैं भारत के लिए फील्ड पे उतरा, मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी। उसके बाद पुजारा लिखते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू पुट इनटू वर्ड्स व्हाट इट ट्रूली मीन्ट। इसका मतलब कि पुजारा कहते हैं कि इस मतलब भावना को ना शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। शब्द नहीं है उनके पास ये बताने के लिए कि वो क्या महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त। उसके बाद वो कहते हैं बट एज दे से ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। यानी कि पुजारा कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ का, हर अच्छे मतलब दौर का अंत होता है, और उसी तरह अब मेरे दौर का भी अंत हो चुका है। और फिर अगर आप देखते हैं तो कहते हैं कि एंड विद इमेंस ग्रेट एटीट्यूड आई हैव डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। यानी कि वो कहते हैं कि अब ये समय आ गया है कि अब मैं भारत के सभी प्रारूपों से रिटायर हो जाऊं। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो पुजारा ने शुक्रिया अदा भी किया है भारतीय फैंस का, और लिखा है नीचे कि थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। शुक्रगुजार हैं वो उन भारतीय फैंस के
जो उनको प्यार करते हैं, शुक्रगुजार है वो उन फैंस के जो उनको दिल से चाहते हैं। पुजारा ने शुक्रिया अदा कहा है उन फैंस को जो उनको मोहब्बत करते हैं। और जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि पुजारा वैसे तो भारत के लिए टेस्ट में ही मतलब खेलते थे अधिकतर, जरूर उन्होंने ओडीआई डेब्यू किया हुआ है भारत के लिए, और लेकिन सभी को पता है कि ओडीआई में उतना नहीं खेलते थे, टेस्ट में लेकिन भैया बेस्ट थे ये खिलाड़ी। टेक्निक आप देख लें, रवैया आप देख लें, भाई मतलब क्षमता अलग स्तर की थी भाई चेतेश्वर पुजारा की। मतलब क्या खिलाड़ी था ये, मतलब कमाल का ये खिलाड़ी। और मतलब गर्व है यार हमें ऐसे खिलाड़ियों पे, क्योंकि आज के जमाने में, आज के मॉडर्न डे युग में कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे खिलाड़ी, चेतेश्वर पुजारा जैसे, जिनका डिफेंस इतना दमदार हो, जिनकी अगर आप देखते हैं ना मतलब स्थिरता वो भी मतलब एक कमाल की हो, तो भाई ऐसे खिलाड़ी वो आते नहीं है बार बार। राहुल द्रविड़ की कॉपी कहा जाता था, अब क्या पता चेतेश्वर पुजारा जैसा हीरा क्या मिलेगा कभी भारत को, क्योंकि पुज्जी भाई ने जो किया भारत के लिए वो कमाल किया। अब भी हम ढूंढ तो रहे हैं कि भाई नंबर 3 पे भारत के लिए वो कौन मतलब भरेगा वो रिक्त स्थान, लेकिन अभी भी तो नहीं मिल पाया है ना वो रिक्त स्थान, वो अभी भी मतलब वो हम जगह तो नहीं भर पाए हैं। तो इंतजार है, पुजारा भाई ने ये जो मतलब ऐलान कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी मतलब अपडेट है, मतलब हम सभी के लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि पुज्जी भाई ने ये अनाउंसमेंट करी कि अब वो नहीं खेलने वाले हैं आगे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अब आप क्या राय रखते हैं चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट रिटायरमेंट के ऊपर, आप भी ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए, क्योंकि खिलाड़ी तो कमाल के थे ही पुज्जी भाई, मतलब बेहतरीन, मतलब शानदार, शब्दों में बयां नहीं कर सकते ना ऐसी खिलाड़ी की मतलब काबिलियत को, ऐसी खिलाड़ी की मतलब क्षमता को, दिग्गज, लेजेंड, लेजेंडरी आंकड़े, एक लेगेसी इनकी जो मतलब रहेगी आगे भी, इनकी विरासत जो मतलब आप कह पाएंगे कि भाई पुजारा कमाल के मतलब खिलाड़ी थे। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड और छोटी से बड़ी अपडेट आपको मिलेगी यहीं पे, यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे, और शेयर भी करना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। अगली मुलाकात होने वाली अब आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।